हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय आज फिर से आपके लिए हाजिर हूँ खेलोगे तभी खिलोगे के आशा और विश्वास के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है, इससे पहले हम लोग देख रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा हम लोग डेराइव करने का कोशिश कर रहे थे, लिखने का कोशिश कर रहे थे। अब क्या है कि जितने तरह के डेराइव या फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उतने ही तरह के इसके यूनिट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले फंडामेंटल और बेस यूनिट्स है। तो फंडामेंटल और बेस यूनिट्स में तो हम लोग देखे थे कि फंडामेंटल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में आप देख सकते हैं लेंथ था, मास था, टाइम था, टेम्परेचर था, इलेक्ट्रिक करंट था, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। अब जैसे ही हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या देखें फंडामेंटल और बेस यूनिट्स में द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। इन एसआई देयर आर 7 बेस यूनिट्स। तो यहाँ देयर आर 7 बेस यूनिट जो था तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे सीरियल नंबर 1 में लेंथ। तो लेंथ को हम लोग मीटर इन एसआई सिस्टम, क्योंकि अब यहाँ इससे आगे जो भी पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसआई के लिए ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़ेगा तो सबसे पहले कि जो भी डाटा दिए गए हैं, जो भी वैल्यू दिए गए हैं, हम उसमें सबसे पहले एसआई सिस्टम में चेंज करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं तो गलती होने के चांसेस नहीं के बराबर होगी, लेकिन बिना यूनिट को चेंज किए अगर आप सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेंथ, तो लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, और हम लोग उसका सिंबल जो लिखे हैं वो स्मॉल m लिखे हैं। दूसरा मास का जो यूनिट हो गया वो किलोग्राम हो गया और केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड टाइम हो गया, और टाइम को हम लोग सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे स्मॉल n लिख के चलते हैं। उस समय कुछ देर पहले भी बताया था मैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर लिखते हैं स्मॉल k से। क्यों? क्योंकि जो केल्विन है किसी साइंटिस्ट के नाम पे, केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हीट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में केल्विन एक एसआई यूनिट के रूप में लिखा गया है। और के को जब एज ए सिंबल इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट हो गया वो एम्पियर हो गया, स्मॉल a से लिखे, और उसको जब रिप्रेजेंट किए तो कैपिटल A से। यहाँ पे भी स्मॉल k से, कैपिटल K से, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल k और कैपिटल K में नहीं पता चल रहा था, तो यहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला इसको लिखते हैं और CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको MOLE लिखते हैं, MOLE, जबकि उसको सिंबल के रूप में अगर हम लिखेंगे तो MOL लिखेंगे, MOL। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, लीटर किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखा गया है, लेकिन उसका जो सिंबल हम लोग लिखेंगे स्मॉल l से और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L से, एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लीटर को हम लोग लिखेंगे स्मॉल से और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल से, एक यही एक्सेप्शन है, और बाकी सब सेम है, जो रूल एंड रेगुलेशन है सबको हम लोग फॉलो करेंगे। अब आते हैं डेराइव्ड सिस्टम में। तो डेराइव्ड सिस्टम में क्या है कि डेराइव्ड क्वांटिटी, द यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, द यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे स्पीड हो गया, तो स्पीड को हम लोग क्या लिखें, डिस्टेंस बाय टाइम। जो भी आप लिखेंगे, मान के चलिए आप एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। और इस वेलोसिटी को फिर से हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और फिर से एक और यहाँ पे 1 बाय टाइम पहले से था। मतलब एक्सेलरेशन का जो फंडामेंटल फॉर्मूला हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको लिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन का जो फंडामेंटल यूनिट्स होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। यहाँ पे भी लिखे फोर्स को क्या लिखे, फोर्स F इक्वल टू ma। तो m क्या हो गया, मास, तो यहाँ पे लिख दिए मास। और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का जो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम लोग फंडामेंटल फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। मतलब अगर इसका यूनिट लिखा जाए तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन का यूनिट लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो भी डेराइव्ड क्वांटिटी है उसका डेराइव्ड फॉर्मूला हम लोग
ईजाद कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उससे क्या होता है कि आगे चल के ये हेल्प करता है डायमेंशन फार्मूला में, कि किसी भी क्वांटिटी का अगर हमको डायमेंशन फार्मूला लिखना है, चाहे फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, तो सबसे पहले उसको हम लोग फंडामेंटल में चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद बहुत ईजी वे में हम लोग उसका डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, तो पहले ही बता चुके थे कि सबसे पहले जो सिस्टम था एम के सिस्टम में 4 अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स 3 था, मास, लेंथ एंड टाइम 4 इंक्लूड किए गए थे। 4 जो इंक्लूड किए गए थे ये थे, और 2 उसमें और एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था। इस तरह से 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री इंक्लूड किया गया था इन एसआई सिस्टम। तो सप्लीमेंट्री में क्या हो गया, इन इंटरनेशनल सिस्टम एसआई ऑफ यूनिट्स 2 सप्लीमेंट्री आर ऑल्सो डिफाइंड। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर ऑल्सो डिफाइंड। तो एक क्या हो गया, रेडियन फॉर प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के मतलब 2 एक्सिस के लिए ही होगा ये, ठीक है। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस तरह से, थीटा। और सॉलिड दूसरा हो गया स्टे रेडियन, उसका यूनिट हो गया, जिसको हम लोग सॉलिड एंगल के रूप में लिखते हैं, जिसके लिए हम लोग बताए थे कि ये कोण हो गया। अब इसका यूज क्यों, कैसे इसका करते हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे मान के चलिए कि एक स्फेयर है और यहाँ से एक लाइट जला, तो लाइट जला तो इसके इस वाले पोर्शन को कवर करेगा, और इधर से देखा है तो इस वाले पोर्शन को कवर करेगा। अब अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्किल फॉर्म होगा। या फिर आप देख सकते हैं कि एक ग्लास लेना और ग्लास में पानी हो, पानी में एक फुटबॉल लेना या छोटा सा बॉल लेना, उसको डुबोना, तो जो जितना पोर्शन वो कवर करेगा वो हम कह सकते हैं एज सॉलिड एंगल की तरह दिखेगा। इस तरह से एक हाफ कटोरी दिखेगा, ठीक है। फिर से आते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या आता है, ड्यू टू द फिक्स्ड साइज ऑफ एसआई यूनिट, ड्यू टू द फिक्स्ड साइज ऑफ एसआई यूनिट्स some practical units are also defined, some practical units are also defined, some practical units are also defined for both fundamental and derived quantity। अब ये इसलिए कि मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ से चंद्रमा तक का या सूर्य, यहाँ से अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस है। 2 स्टार के बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से मीटर से काम नहीं चलेगा, उसके लिए ना हम लोग बड़े बड़े यूनिट का यूज करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे इस तरह का यूज करते हैं। तो जो जैसे लाइट ईयर, अब लाइट ईयर क्या है कि लाइट ईयर इज ए प्रैक्टिकल यूनिट, लाइट ईयर इज ए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। किसका है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक प्रैक्टिकल यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं वो है लाइट ईयर। दूसरा हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर क्या है, पावर को मेजर करने के लिए एक यूनिट हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि पावर क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी का भी प्रैक्टिकल यूनिट होता है, और वो क्या है, हॉर्स पावर, जो कि पावर को मेजर करता है, ठीक है। इसके बाद एक और यूनिट आपको मिल सकता है इम्प्रॉपर यूनिट, जैसे वेट को हम लोग लिखते हैं केजी वेट, वेट को अगर हमको लिखना रहता है ना केजी वेट के रूप में लिख देते हैं इसको, ठीक है। इस तरह के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर यूनिट। तो जो भी सिस्टम था क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट में हम लोग बेसिकली 4 में डिवाइड किए हैं, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट हुआ डेराइव्ड यूनिट्स कर देंगे, या फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज नहीं डेराइव्ड यूनिट्स लिखिए यहाँ पे, डेराइव्ड यूनिट्स। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गया, उसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में प्रैक्टिकल यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स।